ये वाला हालेलुया नहीं, पहाड़ी हालेलुया, ऊंची आवाजों में, ऊंची आवाज में। आप सब ब्लेस हैं, सभी बैठ जाए अपनी जगह के ऊपर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वागत है आप सबका प्रभु की हजूरी में, प्रभु के घर में, प्रभु की प्रेजेंस में। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट करें, अपने बच्चों को आप संभालें। अगर वो ज़्यादा शोर में चाहते हैं तो आपको इसलिए नहीं बोला जाता कि आप अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं, इसलिए कि जब वचन चल रहा होता है कि किसी की आत्मा के अंदर अगर वचन जा रहा है तो उसके कारण डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए आप जब भी प्रभु की हजूरी में आते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, उनको टालने के लिए, खेल डलाने के लिए, बिस्कुट खिलौना जो भी होता है आप उनके लिए लेकर आए, ताकि बच्चा आपका शोर ना मचाए। प्रभु की प्रेजेंस को आपने बनाकर रखना है। हालेलुया। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बड़ा खास है आपके लिए। अगला हफ्ता बड़ा ब्लेस्ड है आपके लिए, उससे अगला हफ्ता बड़ा ब्लेस्ड है आपके लिए। मेरी ये कोशिश है कि इस महीना परमेश्वर आपको ऐसी बरकत दे, परमेश्वर आपको एक गवाही के साथ खड़ा करे, आपकी बीमारी आपके कदमों पे हो और आपका सर यीशु मसीह के पांव पे। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में उसके विषय में। जो अगला जो हमारा संडे है वो बड़ा खास है, फ्लेक्सी लगाई है। एक भाई ने बोला था मैं फ्लेक्सी के लिए पैसे दूंगा, मैंने मांगे नहीं, लेकिन मैंने काम करके बता दिया। हालेलुया। इसका रीजन क्या, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं आज। कि अगला जो संडे है वो है पवित्र आत्मा का उतरना। अभी कौन से दिन चल रहे हैं? अभी प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, तो ये पिछला जो अभी जो वीरवार हुआ वो 40 दिन पूरे हुए थे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए थे। 40 मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन जो पिछले थे वो धरती पर रहे। अब वीरवार से लेके अब तक का जो टाइम था, पिछले वीरवार को, ठीक है, ऐसा मतलब अनुमान है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर ने एक वायदा किया, मैं आपको एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। चेलों को लग रहा था कि यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं, अब हमारे पास कौन रहा, हमारी कौन मदद करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करते थे, प्रभु यीशु मसीह हमें खाना खिलाते थे, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से हमें आजाद करते थे। अब चेलों को, कलीसियों को लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम तो अकेले रह गए, हमारे साथ कौन रहेगा, कौन हमारी मदद करेगा। परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने उनको कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने ये वायदा किया, प्रभु ने कहा कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास तुम्हें वो मिल जाएगा, एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी सत्य में अगुवाई करेगा चलने के लिए। तो आप कलीसिया के जो समय जो लोग थे, इन 10 दिन के अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 10 दिनों के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो उस जैतून पहाड़ के ऊपर 500 के ऊपर लोग थे माना जाता है। ऐसे बाइबल कहती है कि कितने लोग थे, कम से कम 500 से अधिक लोग थे। तो परमेश्वर ने कहा उस सहायक को पाने के लिए तुम वेट करना, एक जगह इकट्ठे होना, तो जब वो सहायक तुम्हें मिलेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। तो बाइबल कहती है वो 500 के 5 लोग चले गए मरकुस के चबारे के ऊपर। मरकुस की एक जगह थी, वहां पे छत के ऊपर एक चबारा था। वो सब लोग वहां बैठकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर जिस सहायक की तूने बात की है, पवित्र आत्मा की तूने जो बात की है वो हमें दे। तो कुछ लोगों को लगा, 500 लोगों में से एक दिन बीत गया, उनको लगा नहीं प्रभु ने ऐसे बोला, हमें टालने की बात कहा था, प्रभु तो जा रहा था, प्रभु ने हमें टाल दिया, तो अब लगता है सहायक नहीं आऊंगा। 100 लोग चले गए पहले दिन। फिर 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद कोई सहायक नहीं, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। फिर और 200 लोग चले गए। कितने रह गए अभी 200 लोग रह गए। 100 पहले चले गए, 200 अब चले गए, कितने रह गए पीछे? 200 लोग रह गए। अभी 9 दिन और बीत गए, उसमें से भी 80 लोग चले गए। नहीं सहायक आना, सामर्थ्य नहीं आए, तो कितने लोग बचे फिर? 120 लोग। ये वो लोग थे जो ईमानदार, जो वफादार, जो वचनों के ऊपर खड़े रहने वाले व्यक्ति। अगर प्रभु ने कहा है मिलेगा तो मतलब
मिलेगा। वो परमेश्वर की इच्छा, वो कब देगा? वो अड़े रहे, खड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, और जब 50वां दिन कहते हैं पेंटिकोस्टल, कौन सा डे है? द डे ऑफ पेंटिकोस्टल। जब 50वां दिन आया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, सामर्थ उनके ऊपर उतरी, उसे कहते हैं पेंटिकोस्टल, यानी कि 50वां दिन, जो अभी संडे होगा अगले। हालेलुया। तो उस सहायक के बारे में आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के विषय में आज आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा क्या है। जब हम आत्मा से भरते हैं, कई लोग बोलते हैं रोड़ा पाने वाले लोग हैं, हाँ हाँ करने वाले लोग हैं ना, कई लोग हंसते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा को इजी समझते हैं। जब कोई पवित्र आत्मा के साथ बढ़ रहा होता है तो दूसरा ऐसा ठंडा होकर कहता है ये अंदर ही पवित्र आत्मा दसो, मेरे अंदर नहीं, है ना। एक दूसरे को हम कंपेरेबल करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सही सही हमें नॉलेज होगी, जब पवित्र आत्मा का सही सही हमें ज्ञान होगा, हमें मालूम होगा कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, तब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जब किसी बच्चे का इंटरव्यू होता है, पूरी तैयारी करके जाता है कि नहीं जाता? वो क्यों तैयारी कर जाता है? कि जो मेरा इंटरव्यू होगा मैं उसमें पास हो जाऊं। तो अगर पवित्र आत्मा के विषय में आपको मालूम है, अगर आप उस जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, पवित्र आत्मा का क्या मतलब है आपकी और मेरी जिंदगी में, जब आपको मालूम होगा तो पवित्र आत्मा सही सही आपकी जिंदगी में काम कर पाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के विषय में कंफ्यूज हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो पवित्र आत्मा जिस तरह आपको हील करना चाहता है, पवित्र आत्मा जिस तरह आपको बढ़ाना चाहता है, पवित्र आत्मा जिस तरह आपको ऊंचा करना चाहता है, आप हो जाएंगे वैसा, लेकिन आपको समय लग जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में जानना आपको बहुत जरूरी है। पहली बात हम जानने के लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 100 नए नियम के अंदर, पेज नंबर 100 लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय में पेज नंबर 104 उसकी 10 आयत में, जहां पर लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। तो कभी भी आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना, कभी भी आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध आपने कोई भी बात नहीं करनी। अगर कोई आत्मा से भरकर गिर रहा है तो ये नहीं कहना ये इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, और डिग गया दुष्ट आत्मा निकल गई। आज जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, दानियल जैसे, यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, जैसे ही उन्होंने टर्न किया पीछे की ओर देखा, इतनी सामर्थ्य ना अभिषेक परमेश्वर का उनके ऊपर आया, वो मुंह के बल गिर गए, वो गिर पड़ते थे, वो भी परमेश्वर के दास है। तो इसका मतलब है, जरूरी नहीं है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल रहा है, नहीं, वो दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देकर अपनी सामर्थ्य से आपको भर रहा है। वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है, वो आपके बंधनों को तोड़ता है। उस समय वो परमेश्वर दुष्ट आत्मा के पूरे जो जाल होते हैं आपकी जिंदगी से वो खत्म करता है और एक सिद्ध व्यक्ति बनाकर आपको खड़ा करता है परमेश्वर पे। हालेलुया। जब एक पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो पवित्र आत्मा आपको, बीमारी कोई भी क्यों ना हो, चाहे टीबी की हो कोई इलाज नहीं है, चाहे फुलवैरी हो कोई इलाज नहीं है, चाहे कैंसर है कोई इलाज नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है, आपकी हर बीमारी आपकी जिंदगी से अलग होगी, फिर आप चंगे होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति जितनी मर्जी कोशिश कर ले सेवा करने की, चर्च आने की, कुछ भी काम करने की, वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती है सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा है। वही सहायता करता है हमें सेवा करने की, वही सहायता करता है हमें काम करने की, वही सहायता करता है हमें घर में माहौल अच्छा बनाने की। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु के लिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है अगर कोई व्यक्ति प्रभु का नाम सुनकर, यीशु मसीह का नाम सुनकर उसका विरोध नहीं करता, प्रभु के पास आता है, अगर वो नहीं भी आता पर विरोध नहीं करता, इसका मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वो शांति उसके अंदर आ रही है।
वो आज नहीं तो कल प्रभु की प्रेजेंस में होगा। और जो कोई व्यक्ति प्रभु की हजूरी में आता है, अगर आप प्रभु की हजूरी में आए हैं तो ये आपकी ताकत नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। जब आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब आपने चर्च के बारे में सुना, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपका सहायक बनकर आपकी जिंदगी में उतरा, अब आप उसकी सहायता से आ रहे हो और पवित्र आत्मा आज कल आपको ब्लेस करने वाला है, आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब आप किसकी सहायता से आए हो? क्या हमारे बुलाने से आए हो? किसकी सहायता से? तो इसका मतलब आपके पास क्या है? दुनिया का बेस्ट, दुनिया का उत्तम, दुनिया से वो चीज है आपके पास जो कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, जो किसी को देने से नहीं मिलेगी, किसी को खरीदने से नहीं मिलेगी, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगी और आपकी बरकत के लिए मिलेगी, आपके छुटकारे के लिए वो मिलेगी। हालेलुया। बच्चे वाले बाहर चले जाए, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन होता है तो बाहर भी मेरी आवाज सुनाई जा सकती है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा दुनिया का बेस्ट सहायक है। पवित्र आत्मा दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे उत्तम आपके लिए मददगार है, वो आपकी बरकत है, वो आपकी आशीष है। हालेलुया। तो क्या करना है आपने? कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध, आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई पाप, कभी भी पवित्र आत्मा की खिलाफत, कोई पवित्र आत्मा से भरकर गिरे, चाहे कोई दुष्ट आत्मा से गिरे, जे आपने डिसाइड नहीं करना, आपने फैसला नहीं करना ये तो दुष्ट आत्मा की वजह से गिर रहा है, आपने डिसाइड नहीं करना ये पवित्र आत्मा की सहायता से गिर रहा है। वो परमेश्वर का काम है। जिसको परमेश्वर ने जिस रीति की ब्लेसिंग देनी है उसको मिल जाएगी। आपने दूसरे के चक्कर में अपनी बरकत को नहीं गंवाना है। हालेलुया। सदा पवित्र आत्मा का आदर करना है। अगर कोई दुष्ट आत्मा से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गिर रहा है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के दुष्ट आत्मा जा ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। लोग तो सारी रात तुम लगा के लगे रहते, ताड़ी चलता। हालेलुया। आप चर्च में आते हो, एक बार में उसकी फायर हो जाती है, वो भी बिना तो नहीं के फायर हो जाती है उसकी शब्दों से ही। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो जरूरी नहीं कि आप गिर रहे हो तो आप दुष्ट आत्मा से गिर रहे हो, नहीं, आप भर भी रहे हो उससे। वो आपको सामर्थ्य भी देता है। मान लो आपने घड़ा ले लिया पानी का, तो आपको गिफ्ट मिल गया, आपको तोहफा मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि बिना भरे आप उसमें से पानी निकाल के पीते रहेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? उसे भरना पड़ेगा, आपको उसे आपको संभालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा भी जब आपको मिलता है तो आप कोशिश करें, कोशिश नहीं, आपका फर्ज बनता है, जो आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप जितना करें वो 24 घंटे आपके साथ होता है। अब आपके नहाने में साथ होता है, आपके बाथरूम में साथ होता है, आपके चारपाई के साथ होता है, काम पे साथ होता है, जहां जहां आप हैं पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। तो पवित्र आत्मा को आपने निराश नहीं करना, उसको आपने दुखी नहीं करना कि वो आपकी जिंदगी में काम ना कर सके। पवित्र आत्मा कब दुखी होता है, कैसे दुखी होता है, कैसे हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं? कैसे हम पाप करते हैं? एक आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:26। पेज नंबर 154, 55 पेज नंबर के, ठीक है। तो 26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगी। अब ये पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिला? प्रभु ने कहा मैं अपना सहायक तुम्हें दूंगा जो पिता की ओर से, मेरे कहने से तुमको मिलेगा। पवित्र आत्मा एक सहायक तुमको दिया जाएगा पिता की ओर से। मैं विनती कर चुका हूं, मैं प्रार्थना कर चुका हूं गतसमनी में। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 17 अध्याय आप इसमें पढ़ते हैं तो वो प्रभु की प्रार्थना है, उसमें चेलों के लिए, कलीसिया के लिए, संसार के लिए वो प्रार्थना का भरा हुआ अध्याय है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा भेजा जाएगा पिता की ओर से, और वो क्या करेगा? कौन सा आत्मा है वो? सत्य का आत्मा। लिखा है यहाँ पे, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है। पिता ने तो भेज दिया, दे दिया उसे मेरे और आपके लिए। अब वो सत्य का आत्मा किसमें वास करता है?
हेलो चर्च, किसमें वास करता है? पहला करंथियां उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में पढ़ो, किसमें वास करता है वो सत्य का आत्मा? जहां पे लिखा है पेज नंबर 230, ठीक है, नए में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो ये सत्य का आत्मा भेजा गया, वो कहां रहता है? किसके लिए भेजा गया? वो उसके रहने का स्थान कौन है? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते? अब तो जान गए, अब तो बोलो कि तुम पवित्र आत्मा के रहने का स्थान हो। पवित्र आत्मा कहां रहता है? बोलो मुझ में रहता है। किस में रहता है? तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे पहली क्वालिटी क्या है? वो कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। पिता के कौन सा आत्मा है वो? तो जो जब आप लोग झूठ बोलते हो तो फिर कौन सा आत्मा होता है? समझ लो, अगर आपके अंदर सत्य का आत्मा है, अगर परमेश्वर का आत्मा है, अगर कोई विश्वासी आपके साथ झूठ बोलता है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, अगर आप ही बोलते हो, झूठ बोलते हो, आप ही बहाने मारते हो, आप ही कहते हो मुझे ये मालूम नहीं था, मालूम सब होता है, तो फिर वो कौन सा आत्मा काम करता है? इसका मतलब पवित्र आत्मा को आपने पीछे हटा दिया और शैतानी आत्मा को आपने आगे कर लिया। तो मार झूठ डट के कोई गल नहीं, इस हफ्ते मैं ठीक नहीं होना, अगले हफ्ते हो जाएगी, कोई गल नहीं। हालेलुया। आप झूठ कैसे बोलते हैं? चैलेंज है मसीही लोगों के लिए। क्या है चैलेंज? होता है, चुनौतियां होती हैं हमारे लिए डेली। हमारे लिए क्या डेली चुनौतियां होती हैं? हम कहाँ आ रहे हैं जी? संडे को चर्च आ रहे हैं, सब मालूम है लोगों को, लेकिन शैतान हमें कई बार बेवकूफ बनाता है। दसना नहीं कि कितने चले हो, सब उसे मालूम है पड़ोसी का आप कहाँ जाते हो, तो आपसे जानबूझ के पूछता है। शैतान सवाल करता है आपको झूठा करने के लिए, आपको प्रभु की नजर में छोटा करने के लिए, शर्मिंदा करने, आपको पूछता है कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, दवाई लेने चले, बस ये थोड़ा बाजार चले हैं ना, थोड़ा काम है आज। तो आ तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से रहे हो परमेश्वर के घर में, तो रास्ते में शैतान ने आपके अटैक कर दिया और उसके अटैक से आप फेल हो गए। अब झूठ बोल के परमेश्वर के भवन में आ रहे हो और परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सत्य का आत्मा दिया है। तो जो व्यक्ति झूठ बोल कर आ रहा है परमेश्वर से वो क्या उम्मीद रखता है कि परमेश्वर से बरकत देगा? परमेश्वर से वो क्या उम्मीद रखेगा? प्रभु से छुटकारा देगा। परमेश्वर से वो क्या उम्मीद रखेगा कि परमेश्वर ने जो मुझे आत्मा दिया है, मैं उसके उस आत्मा के साथ अभिषेक में भर जाऊंगा, उस आत्मा के साथ मैं सामर्थ से भर जाऊंगा, उस आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर मेरे मुर्दे हालातों को जिंदा कर देगा। क्या आप उम्मीद करते हैं परमेश्वर से अगर कलीसिया का कोई भी जन अगर झूठ बोलता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो सत्य का आत्मा है। कौन सा आत्मा है परमेश्वर का? आज अंगीकार बोलो, मैं आज से सच बोलूंगा, आज से सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो जिन्होंने बोलना उन्होंने अंगीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। गर्व से बोलो, अंगीकार करो, प्रभु आपकी सहायता करेगा कि मैं आज से सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अगर सत्य का आत्मा आपके अंदर है तो आप सच ही बोलोगे। आप क्या बोलोगे? सच बोलोगे। चालाकी अलग है, झूठ अलग है। चालाकियां अगर आपने करनी है तो परमेश्वर के काम के लिए करो। चालाकी अगर आपने करनी है सुसमाचार को प्रचार के लिए करो। चालाकी अगर आपने करनी है तो प्रार्थना में रात को 12 बजे उठ के करो, किसी को मालूम ना हो। अगर चालाकी आपने करनी है तो बाइबल ऐसे पढ़ो किसी को मालूम ना हो बाइबल पढ़ते हो। ये चालाकी नहीं होती कि 500 रुपए का रेल को ले भी लिया तो 200 पहले भी कट दिया, वो चालाकी नहीं होती। मेरी बात समझ आ रही है आपको? किराया पहले भी मुंडे को ले लेना, फिर घर वाले को ले ले, तू भी दे देना किराया भी थोड़ा जिहा, तेरे रस्ते जल्दी दे समोसे खा लिए। फिर खाना मना नहीं है आपके लिए, आपके लिए वो सारी दुनिया की हर चीजें हमारे लिए।
लेकिन कहने का मतलब उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। जब उसके अंदर सच्चाई होगी तो आप जो मर्जी करो उसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आप ब्लेस होंगे, आप फिर आप आशीष पाएंगे आप फिर। तो पवित्र आत्मा क्या है? वो सत्य का आत्मा है, उसके विरोध में हमने कोई बात नहीं करनी। और वो उसका रहने का स्थान कौन सा है पवित्र आत्मा का? बोलो मैम। तो पवित्र आत्मा से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है। शैतान डरता है उससे, दुष्ट आत्मा डरती है उससे, दुष्ट आत्मा भागती है, बीमारियां भागती हैं। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है, आप चिंगाइयां आती है, छुटकारे आते हैं, वो किसकी ओर से आते हैं? हम क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा जिनको छुए, पवित्र आत्मा इनको टच करें, पवित्र आत्मा जी मसा से भरें, पवित्र आत्मा सामर्थ से भरो। हालेलुया। ते जिन्हों आत्मा जी भरना हो अंदर अंदर सोचना तो झूठ बोली आया, वो कितना को भरेगा, कितना वो सामर्थ से बढ़ेगा। अगर आपके पास फोन है तो फोन सुनो, बात करो, कभी झूठ जसूर हो तो ये मत बोलना मैं घर इतला पहुंच गया, घर इतला ही बोल रहा हूं। हालेलुया। सच बोलना आपने। अगर आप चर्च आ रहे हो तो सीधा बोलो हाँ जी हम सत्संग सुनने जा रहे हैं जी। कौन सा सत्संग? यीशु मसीह का सत्संग सुनने जा रहे हैं। अगर सत्संग पे ही बात खत्म हो जाती है, चलाक बनना है तो ऐसे ही चलाक बोलो, चर्च में मत बोलो। अगर चर्च बोलते हो तो अच्छा है, खुल के बोलो। बाइबल कहते हैं फिर पिता भी अंगीकार करेगा स्वर्ग में, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। तो चर्च के एक इमेज बन चुकी है, लोगों के अंदर एक सोच बन चुकी है। लेकिन होता क्या है चर्च के अंदर? होता क्या है? मैं क्यों सत्संग बोलता हूँ? क्योंकि वो क्या है, हम सत्य की बातों को सिखाते हैं। हालेलुया। कौन सी बातों को सीखते हैं हम? फैन ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो। हम किसकी बातों को सीखते हैं? सत्य की बातों को, सच बोलना हम सीखते हैं। हालेलुया। एक और मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको यही से आपको बता दूंगा। जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है, उस व्यक्ति का जो चेहरा है, उस व्यक्ति का जो उठना बैठना है, वो कैसे होता है? किधर गया? हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है तो हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ सकते हैं आप उसको, रोमियो 15 का 13, ग्रंथियों से पहले, प्रेतों के काम के बाद। लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है तो बाइबल कहती है वो आनंद और शांति से परिपूर्ण होता है। अगर आप दुखी भी हैं आप तब भी आनंदित होंगे, अगर आप परेशान हैं आप तब भी आनंदित होंगे, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति को मालूम है अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं तो बीमारी जितना मर्जी आपको तंग कर ले वो आपके ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती, उसे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, शैतान जादू टोना जितना मर्जी आपके ऊपर अटैक कर दे, उस एक आत्मिक व्यक्ति को मालूम होता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे खड़े रहना है पवित्र आत्मा से भरकर, मुझे खड़े रहना है प्रभु की सामर्थ में, नंदित रहना है आपको प्रभु की उपस्थिति में, तो आप जीतेंगे और वो हारेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा होता है एक व्यक्ति के पास, उसके पास आनंद होता है, उसमें शांति होती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ की आशा से वो बढ़ता जाता है। वो क्या करता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से और आशा से, आशा भी रखता है वो कि परमेश्वर मुझ पे दया करेगा, वो मुझे जगा करेगा, वो मुझे ब्लेस करेगा, और उसकी सामर्थ में वो बढ़ता भी जाता है। डे बाय डे पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो व्यक्ति बढ़ता जाता है। हालेलुया। तो आपको पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना, कि वो आपके अंदर रहता है, वो साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो आपके साथ रहेगा। बाइबल कहती है तुम
पवित्र आत्मा के रहने का स्थान हो, तो आपके साथ नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। हम उसके रहने का स्थान है, हम घर है पवित्र आत्मा का। वो मुझ में वास करता है, आप में वो वास करता है। तो हमने पवित्र आत्मा को अपने घर से निकालने की कोशिश नहीं करनी, अपने घर से उसे दूर करने की कोशिश नहीं करनी। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपका पड़ोसी आपके घर में आए बार बार, तो आप क्या करते हो? बात नहीं करते, ऐसा एटीट्यूड उसे दिखाते हो बंदे को, वो भी समझ आता है कि नहीं सर बार बार जाना चाहिए गल नहीं है। उसे मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझसे नाराज हो रहा है, ये व्यक्ति मुझसे दुखी हो रहा है, मैं इससे ना जाऊं। तो आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऐसे काम ना करें, झूठ ना बोले, चोरी ना करे, ठगी ना करे, गाली ना दे, वो भी आपके अंदर से। इसका मतलब होता है कि पवित्र आत्मा जो आप नहीं चाहिए निकल जाओ। मैं नहीं झूठ बोलना चाहता, जो मर्जी हो जाए। मेरा एक दोस्त है, वो बार बार बोलता है एक शर्ट जब हम आपस में मिलते कहते बड़े सियाने एक टी शर्ट लेते बड़ैन जो होती है जैसे इंजन ने डाली हुई है, कहता उस पर ऊपर लिखाऊंगा मैं नहीं सुधरूंगा कि मैं झूठ है। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, अगर आप ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती आप बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है पवित्र आत्मा ये समझता है ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं कर रहा, ये कह रहा है मुझसे अलग। तो दाऊद से वो पवित्र आत्मा अलग हुआ। दाऊद ने एक ही पाप किया, बाइबल कहती है उसने शरीर से पाप किया। दाऊद ने कैसे पाप किया? शरीर, उसने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ वो सोया, और आखिर में जब उसे सजा मिली, जब पवित्र आत्मा से अलग हुआ, तो प्रार्थना कहता है परमेश्वर मेरी हड्डियां सूख गई हैं, मेरा मांस सूख गया है, कहता मैं बेचैन हो गया, मुझे नींद नहीं अच्छी से नहीं आती, कहता है मेरा बुरा हाल हो गया है। और लास्ट में एक प्रार्थना करता है, वो कहता है परमेश्वर मेरा सब कुछ मुझसे चला जाए कोई बात नहीं, पर तो अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। इससे ऐसा ना हो कि जो मैं थोड़ा बहुत बचा हूं वो भी नाश हो जाऊं। इसलिए वो कहता है परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना। तो बिना पवित्र आत्मा के एक विश्वासी, एक वो विश्वासी है जो बड़े बड़े दावे करता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा बड़ा वो प्रभु में ऊंची ऊंची बातों को करता है, लेकिन उसकी जिंदगी का रिजल्ट होगा वो कल भी 10 रुपए का विश्वासी था और 10 साल के बाद भी वो 10 रुपए का विश्वासी। लेकिन अगर अच्छा विश्वासी है वो वरदानों से भरा होगा, अगर उसकी क्षमता एक नए विश्वासी में 10 रुपये है तो एक साल तक उसकी वैल्यू जो 100 रुपीज की होनी चाहिए। हालेलुया। चाय पीते हैं सभी, कौन कौन चाय पीता है? घर में आपको चाय फ्री में मिल जाती है क्योंकि वो आप अपने पैसों से, घर में चाय पीने के लिए पैसे नहीं लगते। वही थोड़ा सा आप घर से बाहर निकल जाओ तो उस चाय की कीमत बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10 रुपये हो जाएगी। थोड़ा और चले जाओ, उसी चाय की कीमत 15 रुपये हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। थोड़ा सा और चले जाओ बढ़िया वाले में, उसी चाय की कीमत 50 रुपये हो जाएगी। वही चाय आप मेरे पास चलना, आप मेरे पास है ऐसे रेस्टोरेंट, वही चाय की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। अगर आप 5 स्टार में चले जाओ वही चाय की कीमत 500 रुपये बढ़ जाएगी। है चाय का कप उतना ही, वो चाय भी उतनी है, वही सेम दूध पत्ती और चीनी सेम ही है, लेकिन कीमती वैल्यू क्या उसकी बढ़ती जाती है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा से आप चलते हो, पवित्र आत्मा से आप बातें करते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप रहते हो, तो आप ऐसे कभी नहीं रह सकते। जब आप पहले दिन प्रभु में आए थे आप रोते थे प्रभु दया कर। आप 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर आप एक दौड़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए, कहने वाले ये व्यक्ति होने चाहिए मैं आशीष हूँ, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। हालेलुया। सब प्रभु के पास बीमारी आते, दुखी आते, रोगी आते, सुखी कोई नहीं आता। मैं भी ऐसे आया था, लेकिन प्रभु को जब जानना, प्रभु को जब पहचाना, जब बीमारी के साथ बैठा रहा चर्च के अंदर, पीछे बैठता था, मैं सबसे आगे जाने की हिम्मत नहीं होती थी, पीछे बैठकर मैं यही सिंह करता था प्रभु चंगा करना। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7वें महीने जब अपने आप को देखा, मैंने शीशे में देखा, शीशा नहीं देखा मैंने। जब 7वें महीने जब शीशा देखा तो मैं बिल्कुल चंगा हो चुका, कोई दाग नहीं था मेरे शरीर पे।
हालेलुया। तो मैंने ये कोशिश नहीं की कि प्रभु से सामर्थ लेनी है, प्रभु से मसा लेना है, प्रभु से ये करना है। जो नियम थे मैं फॉलो करता गया और यही प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मुझ पे दया कर और अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे दे। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा आपका काम कभी फेल नहीं हो सकता, कोई दुश्मन आप पर चढ़ाई नहीं कर सकता, आपके काम में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। अगर डाल भी देगा, केस भी लगा देगा, तब भी अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास सारे प्रूफ हैं और सरकार गवाहों से नहीं प्रूफों से चलती है, आप तब भी जय पाओगे। ये केस हुआ है गलगत के अंदर, एक विश्वासी के ऊपर झूठा केस है, सारे गवाह सारे प्रूफ उसके खिलाफ, जज से बरी होकर आया, कोई सजा कोई कुछ नहीं। रीजन कारण परमेश्वर का साथ, पवित्र आत्मा का साथ। हालेलुया। तो आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जो सामर्थ्य है वो क्या है? पवित्र आत्मा। तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए परमेश्वर? पवित्र आत्मा। तो आप जब प्रार्थना करें ये प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी हुजूरी चाहिए। ये प्रार्थना करनी है आपसे। क्या करनी? परमेश्वर मुझे तू चाहिए, तेरी हुजूरी चाहिए, अपना पवित्र आत्मा मुझे दे, उसकी सामर्थ से मुझे भर। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना करने में मेरी सहायता करो, वचन पढ़ता हूँ जब मैं इसे समझने के लिए मेरी सहायता करो। प्रभु तुझ में बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर, मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ जाए परमेश्वर। तो मैं घटने का मतलब होता है कि मेरी जो कमी है वो खत्म होती जाए, मैं घटता जाऊँ, मैं झूठ बोलने में कम होता जाऊँ, मैं गंदी बातों बोलने में कम होता जाऊँ। हाँ, धीरे 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 मेरा अपना आप है वो क्या होता जाए? खत्म होता जाए। यीशु मसीह मुझ में बढ़ता जाए। इसलिए यूहन्ना ने कहा था परमेश्वर तू बढ़ता जा मैं कम। इसका कारण क्या था? उसे मालूम था अगर परमेश्वर मुझ में बढ़ गया, वो जानता था फिर आज भी यूहन्ना स्त्रियों से पैदा हुआ सबसे महान महापुरुष है। कौन है? यूहन्ना। क्यों? क्योंकि वो माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। रीजन, कारण ये था उसका कि जैसे मरियम से मिली तो यीशुआ कहती है तेरा शब्द सुनकर ही, यीशु मसीह का शब्द सुनकर ही मेरा बच्चा उछल पड़ा। इसका मतलब पहले उसे गारंटी नहीं हो रही थी, प्रेग्नेंट होने शक हो रहा था, बच्चा उछल कूद नहीं कर रहा था, लगता है डेड है अंदर। लेकिन जैसे ही मरियम मिली, परमेश्वर की दासी मिली, बच्चा उछल पड़ा, उसे गारंटी होगी ओ सच में बच्चा मेरे पेट में, तो बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया। बाइबल कहती है स्त्रियों में से पैदा हुआ अगर कोई सबसे महान पुरुष है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर क्या कहता है परमेश्वर? तू बड़े मैं। इसका मतलब उसे मालूम था जो काम उसने किए, जो बपतिस्मा देने की रीत उसने चलाई, यीशु मसीह को प्रभु को बपतिस्मा उसने दिया, किसकी सहायता से? आज कोई भी सेवा फेल हो जाती है, उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा का हम। अगर कोई सेवा भले एक ही विश्वासी उसके पास वो आखिरी सांस तक खड़ा रहता है व्यक्ति, तो इसका मतलब वो सेवा परमेश्वर की। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हैं तो अगर आपके लिए बातें शांति की हैं, अगर आपको बातें अनुग्रह के लिए, तो ये पवित्र आत्मा की बातें हैं। अगर चिड़ की बातें हैं, अगर घर की बातें हैं, खाने पीने रोटियां की बातें हैं, तो समझ लेना वो पवित्र आत्मा की बातें नहीं, वो संसारिक बातें हैं। अभी वो व्यक्ति आप में तो हुआ ही नहीं है, अभी वो आत्मा के विषय में उसने जाना ही कुछ नहीं कि आत्मा जो है वो तो परमेश्वर की बातें करता है। पवित्र आत्मा जो है वो आपकी भलाई के लिए बातें करता है। पवित्र आत्मा जो है वो आपको छुटकारा देने की बातें करता है। पवित्र आत्मा आपको प्रोफेसी देता है, आपसे बातें करता है कि परमेश्वर तो जो ऊंचा करेगा, वो आपको हमेशा उत्साह करता है। पवित्र आत्मा उसकी बातें पवित्र आत्मा की, और जहाँ पर हमने पढ़ा वो आपकी अगुवाई करता है सत्य में बढ़ने के लिए, वो आपकी अगुवाई करता है सामर्थ में बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आपको चंगा होने के लिए। पवित्र आत्मा की सहायता करता है दुष्ट आत्मा से आजाद होने के लिए। पवित्र आत्मा हर रीति से आपकी सहायता करता है, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी बरकत है, उसे ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। हालेलुया। चाहे वो कैंसर से हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की कोई पेन हो, चाहे आंख बांधो, कान बांधो, सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करता है। हर तरह की गिल्टी और सोनिया कौन क्या करता है? कौन सा सहायक है? सहायता का क्या काम होता है? सहायता हेल्पर का।
हेल्पर का क्या काम होता है? मिस्त्रियों से पूछो, अगर हेल्पर नहीं है तो बिल्ले बैठ जाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना अभी बिल्ले ही हो। मेरी बात समझाइए आपको? आप जितनी मर्जी जो मर्जी आप करना, अगर पवित्र आत्मा सहायक आपके पास नहीं तो आप बिल्ले हो। जब पवित्र आत्मा आएगा, जैसे मिस्त्री एक एक ईंट करके घर बना देता है, पवित्र आत्मा भी आपको एक एक करके ना आपको ऊंचे को कर देता है, क्योंकि वो आपका मददगार है, वो आपका सहायक है। हालेलुया। जैसे मनुष्य की जो जिंदगी है पति और पत्नी के बिना नहीं चलती ना, उसी प्रकार मैरिज लाइफ भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं चलती। एक पास्टर आपस में हम बातें कर रहे थे एक दूसरे को थोड़ी चिढ़ देने के लिए, तो मैंने किसी को कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो, दोनों साथ में रहते हो। उन्होंने कहा तीजा रलिया तो काम गलिया, मतलब छोटा करने की बात की मुझे। तो मेरा जवाब था उनके लिए कि पिता और पुत्र दो नहीं है, जब पवित्र आत्मा हुआ आया तभी सामर्थ आई थी, आपको तीसरे की जरूरत। आप दो नहीं, फेल हो आप दो। कौन सा? जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, तीसरा नहीं है, तब तक बात नहीं कर सकते। पति पत्नी क्यों आज तलाक होते? क्या नहीं उनके पास है? पवित्र आत्मा नहीं। बच्चे क्यों नहीं सुनते? क्या नहीं उनके पास है? पवित्र आत्मा नहीं है। आपके काम सफल क्यों नहीं होते? क्या नहीं आपके पास है? पवित्र आत्मा नहीं है। अब कुछ और भी चीजें हैं। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा हुआ एक नौजवान चर्च में आता है, अपने बीचों को होता है, सब कुछ करता है, और फिर भी वो कहता है सफल नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो किसी लड़की के साथ फोन पर हेलो हेलो बेबी शून्य शून्य चल रहा है, या तो वो पाप करता है। भले वो जितना मर्जी बोले, सब जानते हैं जी मेरे ये अजी शादी करवाना नहीं, ब्याह करवाना नहीं। मैं कहता हूँ लड़कियां शादी वाले दिन भाग जाती हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं है आजकल। तो एक व्यक्ति के चक्कर में आप प्रार्थना भी करते हो, पवित्र आत्मा भी है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन में काम नहीं कर पाया, एक ही वजह के कारण, एक ही कारण के कारण कि आपने गलत चीजों को नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को एक सिद्ध व्यक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पवित्र आत्मा को जगह दे अपने अंदर, पवित्र आत्मा को समझे कि बिना पवित्र आत्मा के मैं कुछ भी नहीं। मैं जब भी आपके पास आता हूँ वहां से प्रार्थना करके मैं एक ही बात करके, एक ही प्रार्थना करके आता हूँ, परमेश्वर तेरे आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं, मेरे साथ हो, तेरी हजूरी मेरे साथ हो। परमेश्वर जब मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करूँ तो पवित्र आत्मा जी उनको छूना, उनको स्पर्श करना, उनको टच करना, पवित्र आत्मा जी हर एक को भरना अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको किसकी सहायता चाहिए? पवित्र आत्मा। जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा आप सब रीति से भरोगे, आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के सामने। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज दो।